काम कर लेते हैं तो आपको इतना बोनस मिलेगा, 30 घंटे काम करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको $12। और सबसे मज़े की बात वो कह रहे हैं कि उन्हें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए। वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी डिज़ायर्ड पेमेंट क्या है, आप पर आवर कितना चार्ज करना चाह रहे हैं। आपके पास 10 से लेकर $90 तक के प्राइसेस हैं। तो चाइना का एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको आपकी अर्निंग के साथ साथ बोनसेस भी देता है ना। मज़े की बात, चले आए अप्लाई करते हैं। अच्छा जी, इस प्रोजेक्ट का नाम है सोशल मीडिया एवेल्युएटर, गिग वर्कर भी इसको बोलते हैं। यहाँ आपको पाकिस्तान इसलिए शो हो रहा है बिकॉज मैं पाकिस्तान से हूँ। ये आपको हर कंट्री के हिसाब से शो हो रहा होगा। अगर आप इंडिया से देख रहे हैं तो आपको इंडिया वाला शो हो रहा होगा। सो इस प्रोजेक्ट के लिए आपने करना सिर्फ इतना है, जो सोशल मीडिया पर डिफरेंट फेक न्यूज़ होती हैं उनको आइडेंटिफाई करना है। सारा प्रोसेस वो आपको समझा देंगे, डोंट वरी। और आपने उनको बताना कि ये सही खबर है और ये नहीं सही खबर। इससे रिलेटेड एक वीडियो ऑलरेडी मैं अपने चैनल पर अपलोड कर चुकी हूँ, उसका लिंक आई बटन में और डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट चीज़ हम डिस्कस कर लेते हैं की रिक्वायरमेंट्स आपको इस प्रोजेक्ट के लिए चाहिए क्या। सबसे पहले तो जी इस वक्त आप पाकिस्तान में रह रहे हो, सेकेंडली आपकी इंग्लिश अच्छी हो, थर्डली आपके पास एक सोशल मीडिया का अकाउंट हो, और लास्ट पर आपने अपनी एजुकेशनल डिग्री भी शो करवानी है, ये बताने के लिए कि आप एक पढ़े लिखे इंसान हैं और आप ये काम इजीली कर सकते हैं। अप्लाई फॉर दिस जॉब पर जब मैंने क्लिक किया तो मेरे सामने ये सारी चीज़ें खुल के आई। अब मैंने ये फिल करनी है, फिल करने के बाद मैं ये सबमिट करूँगी। उसके बाद सेकंड स्टेप जो मेरा होगा वो क्वालिफिकेशन टेस्ट का होगा। मैं क्लियर कर जाऊँगी तो मुझे ये प्रोजेक्ट मिल जाएगा, नहीं करूँगी तो नहीं मिलेगा। चलें जी जल्दी से फिल करते हैं। यहाँ आपने अपनी CV और रिज्यूम देना है उनको, अपना फुल नेम, ईमेल, फ़ोन नंबर, करंट लोकेशन और करंट कंपनी में आप अपवर्क या फाइवर कुछ भी लिखते हैं। फिर अपने लिंक्डइन और अपने फेसबुक के अकाउंट के आपने लिंक यहाँ प्रोवाइड करने हैं। फिर आपने उस कंट्री का नाम लिखना है जहाँ आप इस वक्त रह रहे हैं। पाकिस्तान तो पाकिस्तान, इंडिया तो इंडिया, अगर कोई और है तो वो। उसके बाद आपके पास यहाँ पर प्राइमरी लैंग्वेज आ जाती है, जो भी आपकी आप लिख लें, उर्दू, हिंदी, पंजाबी, हर चीज़ आती है यहाँ पर। दैन आपके पास एडिशनल लैंग्वेज में आप इंग्लिश सेलेक्ट कर लें, अच्छा रहेगा। फिर आपने अपनी हायर एजुकेशन बतानी है, जो भी आपने किया हुआ है, आपके पास सारी डिग्रीज यहाँ शो हो रही होंगी। देन हियर कम्स द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट। अब वो आपसे पूछ रहा है कि आपकी डिज़ायर्ड पेमेंट क्या है, आप पर आवर कितना चार्ज करना चाह रहे हैं। आपके पास 10 से लेकर $90 तक के प्राइसेस हैं, तो मैंने यहाँ पर $90 किया। आपकी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी कर दें। सो आई वुड रिकमेंड के काम कीजिएगा। मैंने ऐसे ही चेक किया था कि इज़ इट अलाउड और नॉट, तो 90 तक आप जा सकते हैं। अगर आप 90 अप्लाई कर रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप एक्सपर्ट हैं, तो फिर आपका टेस्ट भी फिर 90 के हिसाब से ही आएगा। ओके, आई एम जस्ट किडिंग। उसके बाद आपने बताना है कि आप वीक में कितने घंटे काम कर सकते हैं, तो मैंने 40+ किया है। इसकी रीज़न मैं आपके साथ बाद में शेयर करती हूँ। नीचे आ जाते हैं। अगर आप कोई एडिशनल इन्फॉर्मेशन शेयर करना चाहते हैं उनके साथ, जैसे कोई कवर लेटर हो गया, कोई आप लोगों का प्रीवियस एक्सपीरियंस हो गया इस फील्ड से रिलेटेड, कोई ऐसी चीज़ जो अगले बंदे को ये बताए कि येस यू आर गुड फॉर दम, तो वो यहाँ पर आप इस बॉक्स में लिख सकते हैं। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना, इक्वल एम्प्लॉयमेंट वाला, ये तीनों चीज़ें जो है ना ये ऑप्शनल है। आपका दिल माने तो आप ये इन्फॉर्मेशन उनको दे दें, आपका दिल नहीं मानता तो आप ये इन्फॉर्मेशन बेशक उनको ना दें। दिस इज़ टोटली ऑप्शनल, ठीक है। सो जेंडर तक तो इट्स फाइन कि आप मेल या फीमेल जो भी हैं आप यहाँ पर बता देंगे। रेस के बारे में अगर आप कंफ्यूज हैं तो ये बॉक्स, ये जो डॉट है सर्कल, इसको चेक करें। इसमें से उसने सारी कंट्रीज़ और जो जो रेसेस हैं उनको बताया हुआ है। हम लोग पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, ये सारे चाइना वाले जो है ना ये एशियन ये वाला यूज़ करेंगे। इफ़ यू रियली वांटेड टू डू दैट तो आप इस वाले को सिलेक्ट करेंगे, और अगर आपको स्किप करना है तो दैट इज़ टोटली ऑप्शनल। और लें जी, आपकी सारी ये एप्लीकेशन जो है ना हो गया। अब इसके बाद आप इसे सबमिट कर सकते हैं, और जो आपने CV और रिज्यूम देना है उसमें आपने इस फील्ड से रिलेटेड चीज़ें ऐड करनी है। ओके, अब वापस आके इसे थोड़ा मज़ीद एक्सप्लोर करते हैं। अच्छा, ये वो प्रोजेक्ट है जो हम सबकी प्रोफाइल्स पर शो हो रहा है। दिस इज़ यूओलो प्रोजेक्ट, और अब इसकी प्रमोशन वो काफ़ी ज़्यादा कर रहे हैं। जैसे कि आपको नज़र आ रहा होगा यहाँ पर वो बोनसेस के बारे में बता रहा है कि अगर आप एक वीक में 20 घंटे काम कर लेते हैं तो आपको इतना बोनस मिलेगा, 30 घंटे काम करते हैं तो एक्स्ट्रा आपको $12 मिलेंगे, और अगर इससे ज़्यादा करते हैं तो क्या मिलेगा। सब वापस आते हैं उसी बात पर जो मैंने कहा था। मैं आपको बताऊंगी कि मैंने 40 आवर्स हैं वो क्यों लिखा था, हालांकि मैं 40 आवर्स काम नहीं कर सकती। देखें, जब आप ऐसे किसी प्रोजेक्ट स्पेशली एप्पन या मैट्रिक्स को ऊपर अप्लाई कर रहे हैं तो आप मैक्सिमम वर्किंग आवर्स पर जाया करें। आपको बहुत सारे लोग ऐसे मिल जाएंगे जो आपकी टीम में काम करेंगे। आप एज अ कमीशन उनको रख सकते हैं किसी भी तरह, 50, 60 वट जो भी आप लोगों का कॉन्ट्रैक्ट होता है उसके अकॉर्डिंग, और आपको इजीली लोग मिल जाएंगे जो आपके साथ काम करना चाहेंगे, बिकॉज पीपल नीड वर्क।
और सबसे मज़े की बात वो कह रहे हैं कि उन्हें आपका कोई भी एक्सपीरियंस नहीं चाहिए प्रोजेक्ट ज्वाइन करने के लिए। अच्छा जी, ये 6 चीज़ें हैं जो इस प्रोजेक्ट के लिए वो आप में देखेंगे। एक तो आप पाकिस्तान में रह रहे हो, आपके पास एक डिग्री हो, आप फ्लुएंट हो इंग्लिश में। अच्छा, फ्लुएंट डज़न्ट मीन्स कि आप गोरे बन जाएँ, बस इतना कि आपको पढ़ना, क्योंकि आपने ये काम पढ़ के करना है, आपको इंग्लिश पढ़ना और समझना आता हो। यहाँ पर आपने बोलना कुछ नहीं है, ठीक है। उसके बाद आपके पास एक राइट वर्किंग टूल हो। अच्छा, एक शायद द बैड न्यूज़ फॉर सम पीपल, क्योंकि ये काम आप लैपटॉप पर करेंगे, ये आपसे मोबाइल पर नहीं होगा, इसके लिए लैपटॉप या आपको पीसी चाहिए होगा। उसके बाद आपने अपना करेक्ट सोशल मीडिया अकाउंट लगाना है, उसकी भी यहाँ पर लिमिटेशंस आप चेक कर लीजिएगा। इट वाज प्रोबेबली एक और प्रोजेक्ट के लिए तो था कि आपके मिनिमम 20 फ्रेंड्स उसमें ऐड होने चाहिए। आप चाहें तो एक न्यू फेक आईडी बना लें, या अपनी अगर पर्सनल देना चाहते हैं तो आपकी मर्ज़ी है। वो फिर से बोल रही हूँ, जब भी ऐसी कोई चीज़ हो तो उसको प्रॉपर थोड़ली पढ़ के फिर अप्लाई किया करें, और आपने वीक में 20 और जो है ना वो काम करना है। ये 6 चीज़ें आपके पास यहाँ ज़रूरी थी। और नेक्स्ट आ जाते हैं जी इसके स्टेप्स। तो सबसे पहले आप अप्लाई करेंगे, जैसे मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया। अच्छा, स्टेप 1 में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, वो याद रखिएगा कि अपनी प्राइमरी लैंग्वेज जो मैंने वहाँ पर उर्दू सेट की हुई थी ना आपको दिखाने के लिए, वो आपने इंग्लिश सेट करनी है। ओके। सेकंड, आपने क्विज़ के लिए प्रिपरेशन करनी है। क्विज़ के लिए प्रिपरेशन इस तरह से करनी है कि आपने इसकी गाइडलाइन के अकॉर्डिंग चलना है। एप्पल पे जितने भी प्रोजेक्ट्स होते हैं उनकी गाइडलाइन को बहुत गौर से पढ़ा जाता है। अगर आप गाइडलाइन से इधर उधर होते हैं तो या तो आपको वो क्विज़ में ही नहीं पास होने देते, और सेकेंडली अगर आप वो भी जाते हैं तो आगे आपके पैसे नहीं बनते, उल्टे आपके पैसे कटना शुरू हो जाते हैं, क्योंकि आप उनको वो काम नहीं करके दे रहे होते जो उन्होंने आपको कहा होता है। मुश्किल कुछ नहीं है, बस सिंपल बात इतनी है कि आपने थोड़ा ना फोकस होकर काम करना होता है, दैट्स इट। और आप एक से ज़्यादा बार भी क्विज़ दे सकते हैं तो दैट इज़ फाइन, लेकिन एक से ज़्यादा बार देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप गाइडलाइन को अच्छे से थोरली रीड कर लेंगे। और इसका एक और बड़ा फ़ायदा ये भी है कि अगर आप यहाँ पर इस प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हो तो आप और लोगों को भी काम दे सकते हैं, और इस तरह भी कर सकते हैं जैसे मैं करती हूँ कि अगर मेरे पास टाइम नहीं होता प्रोजेक्ट करने का तो मैं पूरा का पूरा प्रोजेक्ट ही अपना अकाउंट बेसिकली अपनी टीम को दे देती हूँ, वो लोग मेरे बिहाफ पर काम करते हैं, वी विल गो फॉर कमीशन। और सेकंड चीज़ यहाँ पर यह है कि अगर आप यहाँ पर किसी प्रोजेक्ट के लिए क्वालिफाई कर जाते हैं तो आपके पास आपके क्रेडेंशियल्स में वो चीज़ ऐड हो जाती है। आप अपने प्रोफाइल में वो ऐड करें, आप अपनी सीवी में वो ऐड करें, क्योंकि आपने एक चीज़ का एक्सपीरियंस लिया और अगर आपको दोबारा वो काम मिलेगा आप इजीली कर लेंगे, बिकॉज यू ऑलरेडी डिड इट। एज मैं कोई भी प्रोजेक्ट में क्वालिफाई करती हूँ, उस पर काम करती हूँ, आई हैव एक्सपीरियंस, चाहे मेरा कुछ दिनों का एक्सपीरियंस क्यों ना हो, मैं उसको अपने लिंक्डइन की प्रोफाइल पर ऐड कर देती हूँ। उसका फ़ायदा मुझे ये होता है कि फिर मुझे काम ढूंढना नहीं पड़ता, क्योंकि ऑलरेडी मेरी प्रोफाइल में वो चीज़ मैंशन हुई होती है। उससे रिलेटेड अगर कोई काम लिंक्डइन पर आए तो मैं ऑलरेडी सर्च में जा रही होती हूँ, मुझे वो काम खुद ब खुद ऑफर हो सकता है, हो जाता है। लास्ट बट नॉट लीस्ट, अगर आपको लगता है कि आप ये प्रोजेक्ट नहीं कर सकते हैं, आपके पास टाइम नहीं है, फिर भी आप इसके लिए अप्लाई कीजिएगा। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपकी प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग होती जाएगी इस तरह, और इससे रिलेटेड जो भी प्रोजेक्ट्स आएंगे फिर आपको एप्पल वाले खुद मेल किया करेंगे, क्योंकि उनकी हिस्ट्री में जा चुका होता है कि इस प्रोफाइल ने पहले ये काम किया हुआ है, तो वो प्रेफर करते हैं एक्सपीरियंस लोगों को काम दे दें। सो ट्राई टू मेक योर प्रोफाइल स्ट्रॉन्ग एट एप्पन, इसमें आपका ही फ़ायदा है। एंड पर एक बहुत इंपॉर्टेंट बात दोबारा बता रही हूँ कि एप्पन के प्रोजेक्ट की रिप्लाई करने की कोई भी प्रेडिक्टेड डेट नहीं होती है, और कुछ प्रोजेक्ट्स के लिए आपको मेल महीने 2-3 महीने बाद भी मेल आ जाता है, तो आप अप्लाई करके ना भूल जाया करें, सिर्फ अपना ईमेल चेक किया करें, क्योंकि अगर आप सेलेक्ट हो गएंगे तो आपको मेल करेंगे। सम टाइम आपके रिजेक्ट होने पर भी मेल कर देते हैं, बट सिलेक्ट करने पर 110% मेल करते हैं। उस मेल के बाद आपने बाकी सारी चीज़ें स्टार्ट करनी है। सो डोंट आस्क मी कि आप कब सिलेक्ट होंगे, जस्ट वेट एंड वॉच एंड चेक योर ईमेल। आई होप यू लाइक द वीडियो। अगर कोई सवाल हो, माय कमेंट सेक्शन इज ऑलवेज देयर। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।